तमाम जानकारियों के लिए देवांश हमारे साथ जुड़े हैं। देवांश, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या है पूरा मामला, कब इनको नोटिस जारी किया गया, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में, और आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये जो अवैध तरीके से फार्म हाउस यहाँ पर बना हुआ था उसको इस वक्त तोड़ने का काम यहाँ पर देखा सरकार का बुलडोजर, यानी कि सरकार का पीला पंजा करता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे ये जो जमीन है ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA के अंतर्गत ये जमीन आती है, और इस जमीन पर अवैध निर्माण के तौर पर ये पूरा फार्म हाउस बना था, जिसको तोड़ने का काम यहाँ पर इस वक्त सरकार का पीला पंजा कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो प्रॉपर्टी के ओनर्स थे उनको नोटिस सर्व किया गया था और उनको बताया गया था कि उनको इस जमीन को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फार्म हाउस उन्होंने बनाया है ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, और उससे पहले ही उनको नोटिस दे दिया गया था। हालांकि अगर बात करी जाए आज की, तो आज सुबह 4 बजे के आसपास यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी और DDA के लोग यहाँ पहुंचे, और ओनर उस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर ही थे जब उनको उठा के बाहर लेकर के आया गया, और उसके बाद सुबह 7 बजे से ही ये जो कार्यवाही है ये पूरी तरीके से चालू है। चूंकि ये जो जमीन है ये पूरी जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण की उपराज्यपाल VK सक्सेना के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया, और उसी के मद्देनजर कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया। हालांकि ओनर्स को कहीं ना कहीं उम्मीद थी और ये कयास लगाए हुए थे कि कहीं ना कहीं जो स्टे है वो लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया, हालांकि टाइम भी यहाँ पर ओनर को दिया गया था, जो प्रॉपर्टी के ओनर्स है उनको यहाँ पर वक्त दिया गया था कि किसी तरीके से वो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को खाली कर दे, चूंकि ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA की जमीन पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो कार्यवाही है ये अब होने वाली, और आप देख सकते हैं कि ये सरकार का पीला पंजा जिसको कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लगाया गया है, चूंकि ये पूरी तरीके से अवैध कब्जे पर यहाँ पर अवैध कब्जा करके यहाँ पर बनाया गया था इस पूरे फार्म हाउस को। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये सरकार का जो पीला पंजा है वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने काम पर लगा हुआ है। और ये जो अवैध जमीन जो यहाँ पर DDA की जमीन पर ये जो अवैध कब्जा करके जो फार्म हाउस बनाया था उसको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, जमीन दोस्त कर दिया गया। आप आगे देख सकते हैं कि काफी बड़े एरिया में ये जो पूरा फार्म हाउस है ये बना हुआ था, और पूरी तरीके से इस फार्म हाउस को जमीन दोस्त यहाँ पर कर दिया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं वो भी इस वक्त यही मौजूद हैं। हालांकि वो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जब हमने उनसे बात करी तब उन्होंने यही बताया कि सरकार को उन्हें और वक्त देना चाहिए था। हालांकि अगर वक्त की बात करी जाए तो कोर्ट के आदेश आने के बाद प्रॉपर्टी के ओनर को नियम के मुताबिक समय दिया जाता है, और उसके बाद ही ये जो आगे का कदम है वो उठाया जाता है। जी देवांश, कहा जा रहा है कि लोग वहाँ कह रहे हैं कि सुनवाई आज होनी थी कोर्ट में, और उसके बाद इससे पहले ही ये कार्रवाई कर दी जाती है, तो इसको लेकर के क्या कुछ बयान है, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से उपराज्यपाल VK सक्सेना का जब आदेश आया था, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोर्ट के आदेश आने के बाद नियम के मुताबिक समय दिया जाता है, और समय देने के बाद ही यहाँ पर DDA ने अपना काम किया है। चूंकि ये जो ज़मीन है ये पूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA के अंतर्गत आती है। ये ज़मीन पूरी DDA की ज़मीन है, और उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर रखना और उसके ऊपर अवैध निर्माण करने को पूरी तरीके से DDA ने यहाँ पे ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और हालांकि जिस तरीके से शिवम आपने बताया कि समय, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है वो पहले आ चुका था, और उसके बाद 10 दिन का वक्त दिया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने ज़रूरी सामान को, अपनी कीमती चीज़ों को वहाँ से हटाएं। चूंकि ये जो ज़मीन है ये DDA की ज़मीन है, और इसको पूरी तरीके से ये जो निर्माण इसके ऊपर हो रखा है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो बुलडोज़र है, दिल्ली सरकार का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर काम करने में लगा हुआ है। जो अवैध निर्माण और जो अतिक्रमण यहाँ पर कर रखा था उसके ऊपर पूरा ये बड़ा सा फार्म हाउस जो यहाँ पर ओनर ने बना रखा था, उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर फिलहाल ध्वस्त कर दिया गया। जहाँ तक आपकी नज़र आगे जा रही होगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ तक कि ये पूरा फार्म हाउस फैला हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में ये फार्म हाउस बना हुआ है। और जिस तरीके से ये पूरी ज़मीन है, ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। और अब अगर ओनर की मानी जाए तो वो कहीं ना कहीं अब कोर्ट का रास्ता देखने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब वो आगे कोर्ट जाएंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या मोड़ आता है। जी देवांश, स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे एक बार बात करिए, क्या कुछ उनका कहने को सुनने को मिल रहा है, वो क्या कुछ कहते हैं, इस पर देखिए।
जी बिल्कुल शिवम, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है ये प्रॉपर्टी एक ओनर की ज़मीन है। ये स्थानीय लोगों का इसमें कोई भी हालांकि लेना देना नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करी जाए कि ये जो पूरी ज़मीन है ये ओनर इस ज़मीन के अलग हैं, और अभी हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात करने का प्रयास किया जा सके, उनसे भी बात करने की कोशिश करी जा सके कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो एक बड़े से एरिया में ये जो पूरा फार्म हाउस बना गया, ये पूरा दिल्ली विकास प्राधिकरण के ज़मीन के अंतर्गत बना हुआ है, और उसके ऊपर ये जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है। आइए ओनर से बात करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी की, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? आदिल शेरवानी। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि डीडीए का ये जो एक्शन हो रहा है, क्या आपको नोटिस सर्व किया गया था? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सर जी, नोटिस हमें दिया गया था डेमोलिशन का, इसके लिए हम कोर्ट गए थे। उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया, और जब कोर्ट में केस चल रहा है, इन लोगों ने 18 तारीख का कोर्ट केस है और उससे पहले आके ये तोड़ के चले गए। अब पता नहीं इनको कोई डर था कि क्या होगा कोर्ट में, या पता नहीं क्या है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सुबह 11 बजे से ये लोग, मतलब सॉरी रात के 11 बजे से ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं और वो कर रहे हैं। मतलब इनने लगा दी सारे जेसीबी यहाँ पर 11 बजे, और 7 बजे से ने तोड़ाई स्टार्ट कर दी, और 4 बजे से हमें आके परेशान कर रहे हैं कि घर छोड़ो घर छोड़ो। इतनी क्या आफत आ गई कि इन्हें आज ही घर तोड़ना था, जबकि सुनवाई होने वाली है। हम भी मान रहे हैं जो कोर्ट में होगा हम मानेंगे, तो डीडीए रुकने के लिए तैयार ही नहीं। तो अभी आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अब जाएंगे कोर्ट सर, और क्या, कोर्ट को छोड़ के और क्या कदम हो सकता है? हम थोड़ी ना इनसे और कुछ लड़ सकते हैं। मतलब ये पुलिस फोर्स सब लेके आए और फिर उन्हें मेरा घर का गेट तोड़ा 7 बजे, उसके बाद अंदर आके उनने जो मेन डोर है उसके ऊपर हैमर से मारने लगे, वो भी तोड़ना चाह रहे थे अंदर घुसने के लिए। मतलब इतनी क्या आफत है। ये आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप मेरे को बताओ कि ये ज़मीन इतनी क्यों प्राइम है कि उन्हें आज ही 12 तारीख दिसंबर को ये तोड़नी ही थी। ये 2-3 दिन या अगली कोर्ट हियरिंग तक क्यों नहीं रुक सकते थे? जिस वक्त डिमोलिशन का काम हो रहा था उस वक्त आपका परिवार भी आपके साथ मौजूद था? सब अंदर थे हम लोग ना, जब इन्हें मारने लगे तो तब हम लोग बाहर आए, क्योंकि ये हमें तो डर था, हमें अपनी जान का डर था कि मतलब जिस तरीके से वो लोग दरवाजे पे हैमर मारने लगे हैं, कल की डेट में अगर हम लोग अंदर हैं, अब वो पूरा हम पे ही घर गिरा दें तो। और पुलिस भी थी, सब था, और ये मतलब आप खुद सोचो ना, आपके घर में सुबह आके कोई हैमर से मारने लगे ना, और वो पुलिस नहीं है और वो डीडीए है। मतलब ऐसा क्या, मतलब आप लोग प्लीज़ मेरे को मालूम करो। हैमर चलाने से पहले या डिमोलिशन स्टार्ट करने से पहले क्या आपको इन्फॉर्म किया गया था कि सीधे खाली सुबह 4 बजे आके बोलने लगे घर खाली करो? आप ये बताओ, इस सर्दी के मौसम में सुबह 4 बजे मैं अपनी बूढ़ी माँ को कहाँ लेके जाऊँगा? और मेरे फादर अभी हॉस्पिटल में है, और ये चीज़ डीडीए को पता है कि मेरे फादर हॉस्पिटल में है और मेरी मदर ओल्ड हैं, और तब भी वो लोग आए। मैं बोल रहा अब अगली हियरिंग तक रुक जाइए। मेरे फादर को डिस्चार्ज होना था, लेकिन आज नहीं करा पाए डिस्चार्ज, क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने जो ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के, उनकी आप बीती सुनी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही डीडीए के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे, और ये जो अवैध अतिक्रमण बोल के ये जो डिमोलिशन का काम किया जा रहा है, ये जो पूरी तरीके से इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो डिमोलिशन हुआ है ये आगे तक टला जा सकता था, चूँकि उनके जो पिताजी हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती हैं। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम डीडीए की बात करें तो डीडीए का साफ तौर पर कहना है कि ये जो ज़मीन है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए के अंतर्गत ये ज़मीन आती है, और यहाँ पर अवैध निर्माण को करा था, जिस तरीके से ये फार्म हाउस बनाया था उसको यहाँ पर तोड़ने का काम डीडीए का था, और उस काम को पूरी तरीके से डीडीए यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम आपको और पास से दिखाने की कोशिश करें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये वो पूरा फार्म हाउस है, ये गार्डन एरिया है, और जिस तरीके से ओनर ने अभी बताया कि वहाँ पर उनके मेन गेट को तोड़ा गया और उसके बाद उनके घर के दरवाजे तक डीडीए गया, और डीडीए के जो लोग थे, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनको 4 बजे, हालांकि जिस तरीके से ओनर ने भी बताया कि इन्फॉर्म किया गया था 4 बजे सुबह कि आपको ये जो घर है वो खाली करना होगा, चूंकि अब डीडीए का बुलडोजर यहाँ पर चलने वाला है। लेकिन तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो ओनर की तरफ से भी खड़े करे जा रहे हैं, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो डीडीए की तरफ से भी कही जा रही है। हालांकि अब आगे क्या कुछ होगा तो वो कोर्ट का आदेश आने तक का इंतजार अब ओनर और डीडीए दोनों को ही करना होगा। जी बिल्कुल दिवांश, जिस तरीके से आपने ओनर से बात की और उन्होंने तमाम जानकारियां दी, आप वहां पर क्या डीडी के कोई अधिकारी हैं कि आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? उनका क्या पक्ष है, वो किस तरीके से इस पर अपने बयान देते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कर आप बात करें एक बार?
जी बिल्कुल, देखिए शिवम, हालांकि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीडीए के जो अधिकारी हैं वो अभी फ़िलहाल ऑथराइज्ड ऐसे नहीं होते हैं हालांकि हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बताएं कि जो अनऑफिशियल बातचीत उन्होंने कही तो साफ तौर पे उनका भी यही कहना था कि ये जो ज़मीन है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण की ज़मीन है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है और ये जो पूरा निर्माण किया हुआ था काफ़ी बड़े लेवल का निर्माण किया हुआ था। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे चल के दिखाने का प्रयास करें कि कितनी बड़ी जगह पर ये ज़मीन बनी हुई है, कितनी बड़ी जगह को यहाँ पर निर्माण ये जो है वो किया गया था। हालांकि जिस वक्त ये डिमोलिशन शुरू हुआ है उस वक्त जो ओनर है उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी मदर इस घर के अंदर मौजूद थे और ये वो दरवाज़ा शिवम आप देख सकते हैं सामने कि ये वो दरवाज़ा है जिसको तोड़ने की बात करी जा रही है। अंदर का दरवाज़ा है, हालांकि ये सामने की दीवार जो है वो टूट चुकी है और हालांकि यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े होना सुरक्षित नहीं होगा, तो हम आपको थोड़ा दूर चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो अवैध निर्माण जो करा हुआ था उसको फिलहाल पूरी तरीके से ध्वस्त यहाँ पर डीडीए ने कर दिया है। लेकिन हालांकि ओनर की तरफ से भी लगातार यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि डीडीए आगे रुक सकता था, डीडीए समय दे सकता था। हालांकि जो केस है वो फिलहाल अभी भी कोर्ट में रनिंग है पूरी तरीके से, और लेकिन डीडीए को आपको बता दें शिवम की जानकारी के लिए कि डीडीए पूरी तरीके से ऑथराइज्ड होता है अपनी ज़मीन, अगर डीडीए की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो डीडीए पूरी तरीके से ऑथराइज्ड होता है उस ज़मीन को अपने कब्जे से बचाने के लिए, उस ज़मीन पर जो निर्माण हुआ उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए, और वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। और तमाम तरीके की जो बातचीत है वो ओनर की तरफ से भी करी जा रही है, उनके परिवार वालों की तरफ से भी करी जा रही है और तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो भी यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शिवम। धन्यवाद दिवांश तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष